बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रूटीन काम जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। सुबह की सब्ज़ी मैं बना रही थी और यहाँ पालक कुछ आए हुए थे फ्रेश से, तो वो मेरी हेल्पर बना रही थी, साफ़ कर रही थी, तो मैंने यहाँ शूट कर लिया। अच्छा, आज मुझे अपनी नंद के घर जाना था, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगी वीडियो। तो ये नंद जो मेरी हैं वो ये रहती थी ओमान, और फ़िलहाल वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो उनका देखिए ये सीढ़ी अभी जल्दी बनी है, बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह बनी हुई थी, तो बहुत शाइन हो रही थी और बिल्कुल ग्लॉसी सा लुक था। यहाँ इन लोगों ने खाने का बहुत ज़्यादा एहतमाम कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, छोला भटूरा और कढ़ी बनी हुई थी, और दाल साग जो होता है पालक का साग डाल के वो बना हुआ था, प्लस सैलड और रायता तो था ही, और बिरयानी भी थी। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एहतमाम जो था टेबल पे था, और हम लोगों ने लंच को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ख़ासकर बच्चों की, क्योंकि ये सारी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। तो ख़ैर दस्तरख़्वान पे हमें जब बैठना चाहिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और दुआएं भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह खुशियों के दस्तरख़्वान सजाता रहे और सबके घर आबाद रहे खुशियों से, आमीन। और सारी चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें बनी थी माशाल्लाह से, सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा हुई थी और बहुत हम लोगों ने पसंद की। और सच तो ये है कि जब खुलूस के साथ इंसान दिल से कोई चीज़ करता है ना, तो वो अच्छी ही होती है, उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालता है और वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, मेरी नंदों ने लाइक 2 नंद थी मेरी वहाँ, तो उन दोनों लोगों ने मुझे खाना भी ढेर सारा दे दिया था कि भाई तुमको जाके वहाँ बनाना ना पड़े, तुमको आराम रहे। तो मुझे छोला भी यहाँ पे दिया था उन लोगों ने, और भटूरा जो था बना था उसका आटा दे दिया था कि तुम अपना फ्रेश बना लेना। प्लस उन लोगों ने जो यखनी पुलाव, एक्चुअली वो बिरयानी नहीं थी, वो यखनी पुलाव था, जो कि भी मुझे दिया गया था। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों को बल्कि आके रात में कुछ बनाना भी नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वही सारी चीज़ें हमने खाई। तो वही बात है, खुलूस से दिल से जब कोई कुछ करता है ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, दिल खुश होता है, और अपने आप जो होता है वो दिल से दुआएं निकलती है ना। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त था, ये यखनी पुलाव हुआ था, जो कि मेरी नंद की लाइक एक स्पेशलिटी है, उनका एक फ़ेमस है यहाँ पे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके सारी चीज़ें खाईं। और दुआएं जो होती, मैं आपसे यही कह रही थी कि दुआएं जो होती हैं ना, वो हमें मांगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो अल्लाह पाक से मांगते हैं। अच्छा, आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ वो है डॉक्टर रेटवी की R10। बहुत यूज़फुल मेडिसिन है, जो मेनोपॉज़ में वुमेन है ना, जिनके पीरियड्स एंड हो चुके हैं, 45-50 एज है, वो ये ले सकती हैं। जो भी उनकी कंप्लेंट्स है, लाइक हॉट फ्लशेज़ है, मूड स्विंग्स है, पेन है बॉडी में, यूट्रस में पेन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी पीरियड सही नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, प्लस आपके मेंटल वेलबींग को जो है वो मेंटेन करके रखती है, ताकि आप प्रॉपर्ली, आप बिल्कुल मेंटली फिज़िकली एक्टिव रहें। अच्छा, यहाँ घर की सफाई हो रही थी मॉर्निंग में, मेरी हेल्पर लाइक देखिए कितना कचरा हो जाता है ना, लाइक डेली झाड़ू और पोछा भी होता है, बट फिर भी, और धूप बड़ी अच्छी आज निकली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए मेरे रूम में जो है ना पूरी आती है, लाइक दोपहर तक इस रूम में आती है, और दोपहर के बाद वो वाले लाइक बेडरूम में आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप पूरी बेड तक आती है। और आज मैं छत पे ले आई थी कपड़े यहाँ पे डालने के लिए, धोए थे बहुत सारे कपड़े, जिसमें चादर वगैरह भी थी और कपड़े भी थे बच्चों के भी। तो यहाँ देखिए कबूतर थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, मैंने शूट किया है यहाँ थोड़ा सा। तो काफ़ी अच्छा मौसम आज हो रहा था माशाल्लाह से, कि सनलाइट जो है वो बहुत बिल्कुल एक्टिवनेस ला रही थी बॉडी में। तो हम लोग काफ़ी देर तक छत पे थे, और मस्जिद का मीनार और मस्जिद देखिए यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कपड़े यहाँ पे मैंने फैला दिए थे, और सब कपड़े जो हैं बहुत अच्छी तरह से, इसमें धूप हवा लग जाती है, बिल्कुल सेपरेटली होते हैं ना, गैप होता है बीच में माशाल्लाह, और सारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर सूख जाते हैं। हाँ, जब बारिश वगैरह होती है तो हमें नीचे डालना पड़ता है, वरना वो छत ही पे डलते हैं कपड़े हमेशा। तो मैं आपसे यही कहती कि दुआएं जो होती है ना, दुआएं जो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है अगर आपने दिल से मांगी है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना दुआ की, वो ये होती है कि आपने जो दुआ मांगनी है ना, वो फुल होप के साथ, यानी अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कल रख के मांगना है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। इस चीज़ को आपको जहन में रखते हुए दुआ मांगनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर सुनता, कबूल फरमाता है। और दुआएं मांगने का एक तरीका ये भी है कि आपने अपने लिए तो दुआ मांगनी ही मांगनी है सबसे पहले, लेकिन उसके साथ आपने सबके लिए दुआएं मांगनी है ढेर सारी। जब आप सबके लिए बेहतर सोचते हैं दिल से, और दिल से दुआएं मांगते हैं ना, इस इंटेंशन से नहीं कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरी दुआ कबूल होगी। आपको इंटेंशन ये रखना है कि सचमुच अल्लाह पाक उसके हक़ में ये दुआ कबूल करे।
तो जब आप सबके लिए बेहतर सोचते हैं ना, तो आपके हक़ में भी अल्लाह ताला बेहतरीन करता है। तो ठीक है, मेरा बस ये शॉर्ट सा व्लॉग था, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।